लंदन में बारिश हो तो 2 मिनट में पानी गायब हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही जदीद सिस्टम है। बारिश हो तो सड़क ही गायब हो जाती है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक औरत कौमे में चली गई। शोर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शोर की जबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो उस पर लिखा था, खबरदार तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। वो भागा दुकानदार के पास गया और बोला, ओ मामा एक केड़ी दिती है, कैंसर वाली दे। लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, क्योंकि ये आती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, जीती हैं तीर की तरह और आखिर में हालत कर देती हैं फकीर की तरह। हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। चुनांचा पायलट ने ऐलान किया कि तुम में से किसी को एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वजन कम हो जाए। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए ताली बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग नस्वार से चलता है, बड़ी शलवार से नहीं। एक सरदार पहली बार जहाज में सवार हुआ और पायलट से बोला, चलो भाई चलते क्यों नहीं। पायलट ने गुस्से से कहा, ये गाड़ी नहीं हवाई जहाज है। सरदार ने पूछा, इसमें तेल तो पूरा है ना। पायलट ने पूछा, क्यों, तुम्हें तेल की क्या फिक्र है। सरदार बोला, ऊपर जाकर अगर तेल खत्म हो गया तो तुम बोलोगे नीचे उतरकर धक्का लगाओ। एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। अचानक उसे एक इंतहाई उम्र रसीदा कैदी नजर आया। बादशाह ने उसको बुलाकर पूछा, कब से कैद हो। बुजुर्ग ने जवाब दिया, आपके अब्बा के दौर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे दोबारा कैद कर दो, ये अब्बा जी की निशानी है। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। बीवियां औलाद से ज्यादा शोरों से मोहब्बत करती हैं। उसकी वाह दलील ये है कि वो घर से जाते वक्त बच्चों को तो हमसाई के पास छोड़ के जा सकती हैं, मगर अपने शोर को नहीं। एक पठान की शादी हो गई। शादी की पहली रात पठान बीवी के पास गया और खड़ा होकर तराना पढ़ने लगा। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो। पठान रोते हुए बोला, ये तराना सुनकर पूरे पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो जाती है। मेरे पास एक नाफरमान औजार है जो टस से मस नहीं होता। क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। एक पठान के 3 बच्चे हुए। नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 बच्चे और हुए। नाम रखा दरिया खान, समुंदर खान, सिलाब खान। फिर और 3 बच्चे हुए। नाम रखा हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 और हुए। इस बार बीवी ने नाम रखा बस कर खान, होश कर खान, रहम कर खान। एक सरदार गाड़ी के नीचे आता आता बच गया और सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। लोगों ने कहा, अब तो बच गए हो, फिर क्यों रो रहे हो। सरदार ने कहा, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, परेशान न थी मैं वाल्लासा। रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। दिल से पूछा, क्या यही प्यार है। दिल ने कहा, नहीं पागल, गर्मी की वजह से सबका यही हाल है। एक औरत डॉक्टर के पास गई। औरत बोली, डॉक्टर मुझे नींद बहुत आती है, हर वक्त सोई रहती हूँ। डॉक्टर बोला, आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करती हो। औरत बोली, 3310। डॉक्टर बोला,
मैं आपको ये स्मार्टफोन लिख कर देता हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टॉल कर लें, नींद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक साहब की नई नई शादी थी। अगले दिन ही सुबह सवेरे दुल्हन से बोले, जल्दी से खाना पकाओ वरना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। दुल्हन बिचारी ने डरते डरते और जल्दी जल्दी खाना तैयार किया कि पता नहीं वरना क्या हो जाएगा। कुछ देर गुजरी तो फिर हुक्म हुआ, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो वरना। वो खतून फिर उठी, जल्दी से कपड़े इस्त्री करके दे दिए कि पता नहीं वरना के बाद क्या होगा। फिर कुछ देर गुजरी, किसी और के काम करने का हुक्म हुआ और साथ ही वरना, और उसके बाद रोजाना ही हर काम के हुक्म के साथ वरना जरूर लगता। करते करते औलाद पैदा हुई, बच्चे भी जवान हो गए। उस साहब का वही स्टाइल कि हर बात का हुक्म और फिर वरना। एक दिन वो खतून किसी बात पर गुस्से में थी। इतने में शोर ने हसब मामूल हुक्म दिया कि मेरे लिए खाना बनाओ वरना। मोहतरमा बहुत गुस्से में तू पहले बैठी थी, कहने लगी, सारी जिंदगी गुजार दी मैंने तेरी वरना वरना की गर्दान सुनते। आज बता दो वरना क्या कर लोगे? मैं खाना नहीं बनाती वरना क्या कर लोगे? तो साहब ने मस्कीन सी सूरत बना के कहा, भूखा ही रह लूंगा। एक इमारत में आग लगी हुई थी। इमारत का मालिक बचाओ बचाओ कोई आग बुझाओ की दुहाई दे रहा था। उसने देखा कि एक शख्स बड़े से देजके में पानी भरकर इमारत की तरफ जा रहा है। उसने आवाज दी, शेख साहब आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शेख साहब बोले, भाई एहसान तो आपका मुझ पर है, वरना पानी का इतना बड़ा देगचा घर पर गर्म करता तो काफी गैस खर्च हो जानी थी। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। एक मिरासी की बीवी का बुखार नहीं उतर रहा था। उसे डॉक्टर ने मशवरा दिया कि किसी मौलवी से दम करवाओ। मिरासी की बीवी खूबसूरत थी। अब मौलवी साहब रोजाना दम करने घर ही आ जाते। मिरासी फिर डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मौला खुश रखे, चंगा मशवरा दिता सी। मेरी बीवी दा बुखार ते लै गया है पर हुण मौलवी मगरू नहीं लैंदा पिया। एक औरत दूसरी औरत से कहने लगी, ये तुम्हारे मुंह पर क्या हुआ है? दूसरी औरत बोली, शोर ने पिटाई की है। पहली औरत बोली, मगर वो तो शहर से बाहर गए हुए थे। पहली औरत बोली, मैं भी यही समझी थी लेकिन ऐन मौका पर वो घर पहुंच गए। एक सरदार ने गली में कूड़ा फेंका। थोड़ी देर बाद घूम फिर कर जब वापस गली में आया तो देखा कि मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे हैं कि कूड़ा किसने फेंका। उनमें से एक शख्स ने आकर कहा, किसी कुत्ते के बच्चे ने फेंका होगा। सरदार साइड पर जाकर बहुत हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एक औरत दूसरी औरत से कहने लगी, मैंने अपने पहले शोहर को शादी के 2 माह बाद ही लखपति बना दिया। दूसरी ने पूछा, तो क्या पहले वो बहुत गरीब थे? जवाब मिला, नहीं पहले वो करोड़पति थे। बीवी सूट की कटिंग करने गई तो कैंची नहीं मिल रही थी। बीवी ने शोहर को बोला, कैंची नहीं मिल रही, ढूंढ कर दो। शोहर बोला, तुम्हारी जबान तो कैंची से भी तेज चलती है, इससे काट लो। एक मौलवी की बीवी ज्यादा खूबसूरत न थी। शाम को मौलवी घर आया और बीवी को बार बार बड़े गौर से देखता। बीवी ने वजह पूछी तो मौलवी बोला, आज मैंने एक बहुत खूबसूरत औरत को देखा। मैंने लाख कोशिश की कि अपनी नजर को इधर उधर हटा लूं, मगर कामयाबी नहीं हुई। इसलिए मैं कम से कम 100 मर्तबा तुम्हारे चेहरे को देखूंगा ताकि उसका कफारा अदा कर सकूं। 2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिरकर तबाह हो गया। गवर्नमेंट ने एक सरदार अफसर को तहकीकात के लिए भेजा। सरदार ने 2 घंटे बाद इतला दी, 931 लाशें मिल चुकी हैं, मजीद खुदाई जारी है। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। मेरे पास बैठी एक औरत काफी देर से लंबी लंबी छोड़ रही थी।
मैंने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानती हो? कहती, लो, मैं जब भी बीमार होती हूँ उसी से ही दवाई लाती हूँ। अराई पेंडू बोला, ये टीवी कितने का है? दुकानदार बोला, हम पेंडू को कोई चीज नहीं बेचते। अराई पेंडू 1 महीने बाद क्लीन शेव और 3 पीस सूट पहन कर आया और बोला, ये टीवी कितने का है? दुकानदार बोला, हम पेंडू को कोई चीज नहीं बेचते। अराई पेंडू 2 महीने बाद अंग्रेज बनकर आया और दुकानदार से बोला, हम पेंडू को कोई चीज नहीं बेचते। अराई पेंडू गुस्से में बोला, तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं पेंडू हूँ? दुकानदार बोला, क्योंकि ये टीवी नहीं अवन है। एक लड़का दरख्त के पीछे लड़की से बातें कर रहा था। पास ही से एक बाबा जी गुजरे और बोले, बेटा, क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का बोला, नहीं बाबा जी, ये साथ वाले गांव की मरियम है। खैर, आप किसी और दरख्त के पीछे देखें। एक बहुत मोटी औरत साइकिल पर सवार थी और ये गाना गा रही थी कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। रास्ते में एक बच्चा बहुत जोर से हंस रहा था। औरत ने गुस्से में पूछा कि क्यों हंसते हो? बच्चे ने जवाब दिया कि देखा है पहली बार साइकिल पर हाथी सवार। एक साहब कहते हैं, आज मेरी पड़ोसन दाल पका रही थी। मैंने खिड़की से 3 बार सीटी मारी तो उसने प्रेशर कुकर उतार लिया। ना उसकी दाल गली और ना मेरी। मरीज, डॉक्टर साहब कोई कौड़ी दवाई ना लिख देना। फैसलाबादी डॉक्टर बोला, तेनू फिर मैं आधा किलो जलेबियां ना लिख दिया। एक सरदार सिख ट्रेन की खिड़की से बोला, ये कौन सा स्टेशन है? बाहर से आवाज आई, थल्ले आके देख ला चवला, एडा तू नवाब। सरकारी नलके वर्गा तेरा नक है, डड्डू चार्जर वर्गा तेरा मुंह है, सिर ते पग इंज बन्नी हुई है जिवें डेग नू दम दिता है। सरदार बोला, ओ अच्छा, फैसलाबाद आ गया। हमारी मस्जिदों में बुजुर्ग अगली सफों में अमेरिका और यूरोप की तबाही और बर्बादी की बात दुआएं मांग रहे होते हैं, जबकि पिछली सफों में नौजवान उनके वीजे की दुआएं मांग रहे होते हैं। बाबा जी कहते हैं, अगर बीवी खुश हो तो शोर भी खुश होता है, लेकिन अगर शोर खुश हो तो बीवी सोचती है जरूर दाल में कुछ काला है। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।